नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में होना था, लेकिन घने कोहरे के कारण यह रोमांचक मैच बिना एक भी गेंद खेले रद्द कर दिया गया। मौसम की वजह से अंपायरों ने कई बार निरीक्षण किया, पर खेल संभव नहीं हो पाया। इससे भारत 2-1 की सीरीज बढ़त के साथ सिर उठा के खड़ा है और अब आखिरी मैच अहमदाबाद में तय होगा। फैंस को मौसम ने निराश किया, लेकिन सीरीज की जंग अब 5वें T20 में जाएगी। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। शादी विवाह के सीजन को देखते हुए बाजार में खरीदारी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। पीएम ने युवाओं से देश के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की। दिल्ली एनसीआर समेत कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है। स्कूलों और दफ्तरों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले अपने ट्रेन और फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है। कुछ मार्गों पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत से राहत मिलने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे कानून से बचने की कोशिश बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी विशेष छूट नहीं मिलेगी। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़कों तक बयानबाजी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले नेताओं को डराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इस मुद्दे पर विपक्ष संसद में हंगामा कर सकता है और देश भर में विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती की बात कही गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में दाल, सब्जी और खाद्य तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। कई राज्यों में ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ जगहों पर स्कूल देर से खोलने और कुछ जगहों पर छुट्टियों की घोषणा की गई है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत सर्वोपरि है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामेदार माहौल बना हुआ है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वह विकास से जुड़े अहम विधेयकों को पास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद आज रुपए में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे शेयर बाजार में भी सकारात्मक असर पड़ा है और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आयात महंगा होने से बचेगा और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। मध्य पूर्व और अन्य देशों में जारी तनाव को लेकर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। देश की राजनीति में राम मंदिर, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रवाद एक बार फिर बड़े चुनावी मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी इन विषयों को अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुद्दे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं और चुनावी बहस का केंद्र बनेंगे।